यहाँ पे उसका बाप आता है, उस छोटे लड़के को बुलाता है और उसको धमकी देता है कि तेरे बाप और भाई को तो अंदर करवा रखा है, तेरे को और पूरे खानदान को जान से मरवा देंगे। धमकी कौन दिया? लड़का को बाप वो हमारा केस भी ला कर दो नंबरी आदमी है, गांजा दारू को सप्लाई कर रहे हैं, बहुत खत्म ही। वो लड़का खुले से घूम रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, वो यहाँ पे था, मेरी तरफ देख के हंस रहा था वो लड़का। यहाँ पे हर केस में लड़के के माँ बाप को उठाया जाता है, इस केस में क्यों नहीं उठाया गया? उसके लिंक है, उसके बाप के लिंक है पुलिस वालों से, उसको हाथ तक टच नहीं करेंगे पुलिस वाले, आराम से घूम रहा है। कब होगा जायज? 3 दिन हो गए, मेरे तो 2 बच्चे गए, लड़की गई, मेरा लड़का गया। अरे पैसे लिए आपने पैसे लिए, 5 लाख रुपए लिए, मोहनलाल जी ने 5 लाख रुपए लिए। बच्चे को तुमने मरवाया, तुमने उसको यहाँ रिमांड पे लिया था ना, डंके मारे जाके मराया वो। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर, सही टेस्ट सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है खेतड़ी के अंदर और ननवाली बावड़ी का एक घटनाक्रम अपने सामने आया है जी। मामला लेके बाका प्रिजन ही अड़े मौजूद थी। मामलों में थानू बताऊँ तो आज से 3 दिन पहले अशोक जी सैनी जो कि ननवाली बावड़ी का रहने वाला ही भाई एक रिपोर्ट दर्ज कराऊँ बाका प्रिजन की बाकी लड़की है बा चली जा है, गुम जा है, वो अभी पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले छा। एक बात में कहानी के अंदर पूरा मोड़ आवा है। आज सुबह जो लड़की चली जा है बा को छोटो भाई वो सुसाइड करा है कि कुछ पूरा घटनाक्रम हो, क्योंकि काफ़ी बवाल अभी कुछ देर पहले हुआ है। थाना के बाहर ने जदबान लेके आऊँ बाके पिताजी और बाका भाई ने, जो लड़की गई है घर से, बाका भाई पिताजी बान लेके आऊँ। हालांकि पे देखो अनुसंधान का विषय है, अभी जांच के अंदर पता चलोगी कि सच्चाई है कि घटनाक्रम है, लेकिन परिवार की जुबानियाँ पर सुना कि कुछ मामलों। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है साहब? जीवन राम। जीवन राम जी, क्या लागू थे अशोक जी का पिताजी? अशोक जी का पिताजी मतलब दादा होगा जी लड़की? हाँ जी। हाँ, क्या कुछ मामलों हो, कब की घटना है पूरी बताओ। वो 6 तारीख को ले गए थे। कौन लेगा? वो संदीप, उसके बाप का नाम है सुरेश। कौन सा गाँव का ही? खरकड़ा का। तो कह रहे हो गुमशुदा होगा, गुमशुदा की रिपोर्ट दी है। ऊपर सक्के उसका नाम नहीं लिखाया, सक्के ऊपर मैंने वही ले गया। अच्छा, पक्का पता है हमको। पक्को भी है? हाँ जी। तो अति श्योरिटी, अति श्योरिटी कह दे रहे हो? श्योरिटी है ही, 3 दिन से फोन बंद है उसका, घर में है ही नहीं वो, और उसका भाई को बुलाया था वो भी नहीं है, तो उसको बिठा लिया अंदर। कोई नहीं है इनके घर से। संदीप को क्यों नहीं लिखाया? जिसके ऊपर शक है उसको बुलाया क्यों नहीं? घर वालों को बुलाया क्यों नहीं बुलाया? तो संदीप को आनो जानो हो क्या करा? हाँ, संदीप का आने पहले था तो रात को बच्चा मरा, रात को बुलाया, रात को उसका छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। रात को बुलाते हैं 9 बजे, हम जेल दे दी, इनको जमानत दे दी, तुम आ जाओ एक बार, है ना, और बुला के झूठ बुला के बुला लिया और पता नहीं क्या करेगा वो, डिप्रेशन में आके रात को फांसी खा ली। क्यों? कब की बात है सुसाइड का तकरीबन? ये आज रात की बात है। कल दिन में डांट लगाई। उम्र कितनी की बाकी? 21 साल है। 21 साल है लड़का की। लड़की की उम्र कितनी है? 23 साल। क्या करे में वो पढ़ाती कड़ी ननवाली बावड़ी। अच्छा, बड़ा ही पड़ा था। हाँ। और भी लड़का को परिचय पहले सु होके आनो जानो करके मैं पता होगा ना साहब, थाने पता ही बात। दोस्त हो पहला ले लिजा बाड़ो वो ले गो। ये लागू तो भी लड़की का? लड़के को भाई हूँ मैं, मान लो धर्म भाई हूँ मैं। पूरा घटनाक्रम बताओ शुरू से क्या कुछ हो। सबसे बड़ा घटनाक्रम तो ये हो साहब, सबसे पहले कि बाबा कै तारीख ने गई थी भाई? 6 तारीख की सुबह गई। ये तलाश करे फ़ोन में इसको बुला कर कि कब गई थी, आगे से सूचना ना मिली। इस चक्कर में लड़के का मेरे अंकल है ना, वे गया कि एक शक हो खरगड़ा, वो जो लेकर गए ना छोरो, वो भाई पर शक हो कि शक के दायरे पे आप घर की इज्जत ना जाए, कि घर में दब जाए। इस चक्कर में वो छोरों ने वे उठाए हुए, वो छोरो बताया कि मैं जानू हूँ, कड़े कड़े ले जा उसके, वो उन्हें लेके गए हुए। उस लड़का का घर का पीछा से दिमाग लगा कर उमड़ा, झूठो केस लगाए गए, अपहरण को केस लगाए हुए, केस दर्ज करवाए हुए फिर पे। और वे पुलिस साड़ा से थोड़े से मतलब थान तो बेरो ऊपर नीचे होती रहा है ना। तो मेरे भाई जो कि मेरे बाइलो मंडर हूँ, उन्हें वो थाना में लड़की की रिपोर्ट, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा गई। पुलिस प्रशासन उन्हें उनकी हाथ ही गिरफ्तार कर लिया, बड़े की बड़े ही। फिर रात ने पुलिस साड़ा नाकाबंदी करके वरना भी गिरफ्तार करके लिया। लड़की अभी 2 या 3 दिन होगा 3 दिन हो गए लड़की का, कोई आता पता नहीं, नहीं हमें कोई सूचना दे रहे हैं, ना ही कुछ बता रहे हैं। और मैं सोचा कि आज चल रहा है, चौथा दिन भी, आज भी अगर हमने मांग करी कि हमें नया दो, तो भी हमें लाठी चार्ज करी जा रही है, ना हमें इंसाफ मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम ना मतलब हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि हम लड़की के भाई और बाप हो उसका मतलब उससे बात हो जाए ना,
तो हम आगे कुछ कर सके, हमें और को फिर आगे बोलते हैं फोर्स मैं कार्रवाई मिलता है। करें, कार्रवाई तो कहाँ से इसके लिए करेंगे? हम तो यहाँ पे उनके कोर्ट पूरे में परिवार को अंदर डाल रखा है, कार्रवाई कौन करेगा इनके यहाँ घर में? पे कोर्ट भाई में फांसी, छोटा भाई फांसी खा लिया, ये बच्चे कौन है भाई इनका? कल हम आए थे यहाँ पे मेरे अंकल की और मेरे दोस्त की बेल करवाने के लिए। यहाँ पे उसका बाप आता है, उस छोटे लड़के को बुलाता है और उसको धमकी देता है कि तेरे बाप और भाई को तो अंदर करवा रखा है, तेरे को और पूरे खानदान को जान से मरवा देंगे। धमकी कौन दिया? लड़का को बाप वो हमारा केस भी ला कर, 2 नंबरी आदमी है, गांजा दारू को सप्लाई कर रहे हैं, बहुत खत्म ही। पुलिस प्रशासन उन्हें कल रात ने फोन कर बुलायो है कि आ, वो के बाद में जाकर वो छोरो कुछ घटनाक्रम कुछ उन्हें बहुत भयंकर पुलिस प्रशासन हमारी तरफ है ही कोना साहब, मान लो। लड़की को छोटो भाई ये बिकले बता रहे हो थे? हाँ, लड़की को छोटो भाई है ना जो सुसाइड करे फिलहाल फांसी लगाया, वो उन्हें बहुत भयंकर टॉर्चर करे हुए है कि ये दुनिया में जल्दी सी मरनो बहुत इंसान है, मान लो कोई से गुण मर जाए, मरना बहुत मुश्किल है। और फांसी लगाना तो बहुत ज़्यादा, वो आप अंदर से कितना टूट सका, वो के बाद में आप को गलत कदम उठा सका। ये के लिए मतलब यह चीज़ है। और पुलिस प्रशासन हमारी तरफ 1% ही गुना है, अब हम दर्द दियो है, इनको कोई मतलब गुना, हम लाठी चार्ज कर दियो। मेरा अंकल है, वरना यह धमकी दी गई है कि तेने सिर्फ तेरे छोरा का अंतिम संस्कार के लिए छोटे गए है, ज़्यादा गाड़ी और निकाले ज़्यादा नहीं अड़े रोड के ऊपर, तेरा घरा करिए जो भी करे, उन वापिस अंदर करे गए ही, सीधी सी बात यह है। और मैं मांगते वापस अंदर बिठा दिया, क्यों बिठा दिया उनको? अंदर क्यों लेके गए? जब बेल मिल गई तो अंदर क्यों लेके गए? मैंने दोपहर में उनसे मांग की थी कि हमें जो लड़का लड़की गई है ना, हमें उनकी डिटेल चाहिए, उनको लेके आओ। फिर उन्होंने हमें ये बोला कि हमने टीम लगा रखी है उनको पकड़ने के लिए। क्या तो हमें न्याय मिल जाए? नहीं, हम राजेंद्र गुड्डा से मदद लेंगे, पूरा रोड जाम करेंगे। क्या तो हमें न्याय दो, या फिर हमारी पूरे बहन जो गई हुई हमें वो चाहिए। अब क्यों नहीं बुला रहे? 3 दिन हो गई, रिपोर्ट लिखा रखी, क्यों नहीं ढूंढ रहे? हर लड़की का, कोई भी लड़की गायब होती है घर से, जो भी लड़का लेके जाता है उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। उनके माँ बाप को 3 दिन हो गए, क्यों नहीं उठाए उनको? क्यों? और इधर कोर्ट में आके हमारे सामने हमको धमकी दे रहे, क्यों दे रहे हैं? मैंने ना प्रशासन में, कानून में ये पढ़ा था कि पुलिस वाले ना बहुत ईमानदार हो, लेकिन पुलिस हमारी तरफ से कुछ गलतियां हो गई, पर गलती तो उनकी भी तो थी, उनको क्यों नहीं उठा रहे? बिक भी सकता है क्या? लेकिन पुलिस प्रशासन अगर पैसे हो ना, तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल बिक सकता है। और उनके पास पैसे पहुंच गए, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारी 1 मिनट सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा वो लड़का आराम से घूम रहे हैं, उसका बाप आराम से चैन से रोटी खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उनको। क्यों? उन्होंने तो पुलिस प्रशासन को एकदम बहन हमने खोई, वो जो लड़का भी हम, वो जो लड़का गया ना, जो करके कांड बैठे हैं उनका क्या है? वो जो लड़का गया ना, वो कल मेरे साथ घूम रहा था, वो मैं देख रहा हूँ वो मेरे प्रशासन। हम क्या उम्मीद रखे प्रशासन से? अब क्या करें हम? वो तो प्रशासन ये चाहता है कि इसका दादा ये खत्म हो जाए, उसकी माँ खत्म हो जाए, बाप खत्म हो जाए, ये मैटर खत्म हो जाए, बस यही चाहता है, कुछ नहीं है। लड़के वालों के पास फुल सपोर्ट है, सीधी सी बात है ये। क्या कर दिया हमने? न्याय तो मांग रहे हैं हम। वो लड़का खुले से घूम रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, वो यहाँ पे था, मेरी तरफ देख के हंस रहा था वो लड़का यहाँ पे। ये कानून व्यवस्था है ना, इसलिए मैं रुक गया, नहीं वो तो उठा के लेके गए थे। मैं बहुत कुछ हमने हमारे भाई बहन को खो दिया, हम दुखी हो रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं हमारे हैं। सर दर्द होता है, एक इंसान गया है, हमको गुस्सा नहीं कि हम कानून व्यवस्था की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि हमें वो लड़का और उसका बाप चाहिए, मेरा दोस्त और मेरा अंकल चाहिए बाहर। सबसे बड़ी मांग तो ये है, सबसे बड़ी यही है कि हमें न्याय चाहिए। कलाश जी ने बुलाया था रात को 9 बजे। कलाश जी कौन? ऐसा ही है। अच्छा, क्या के लिए बुलाया? मैंने पता को नहीं बुलाया ना, वो नहीं बुलाया। तो मैं उन्हें रात 9 बजे पूछो कहाँ जा रहा है, तो बोले पुलिस वाले, कैलाश जी ने बुलाया मेरे को। अभी वो मना कर दिया मेरे को, बोले मैंने नहीं बुलाया, उसका फोन वो उसके पास ही। हर केस में लड़के के माँ बाप को उठाया जाता है, इस केस में क्यों नहीं उठाया गया? उसके लिंक है, उसके बाप के लिंक है पुलिस वालों से, उसको हाथ तक टच नहीं करेंगे पुलिस वाले, आराम से घूम रहा है। क्यों करेंगे? तो ड्रग्स गांजा वो बेचता है, जब तक उसके पहले से लिंक है, उसके बड़े बड़े काम है, ड्रग्स गांजा बड़े बड़े काम, उसके बड़े बड़े लिंक है, उसको पुलिस टच भी नहीं करेगी। उल्टा लड़की के माँ बाप के पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना परिवार का सपोर्ट है, ना नेता का, ना पैसे का है। उस वजह से लड़की के माँ बाप को उठा के डाल दिया। व्यवस्था ओनली पैसे वालों के लिए बनी है, मेरा तो कहना यही है। लड़की के घर वालों को इसलिए डाला है ताकि मामला यही कहीं दब जाए, शांत हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा इनको। ये कानून लॉ जो भी आता है वो सिर्फ पैसे वालों के लिए आता है, गरीब के लिए कोई भी लॉ नहीं बना यहाँ पे। यहाँ पे जो कानून है ना, ये इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी जिम्मेदार हरकत हुई है ना पूरी, उसकी जवाबदार सर आप हो और ये अनुमान की मेरी पूरी रिपोर्ट जो है ना, दावेदार आप हो सर। मेरा बच्चा गया, तो एक मेरी बच्ची गई, दूसरा मेरा बच्चा गया। जो लड़का मेरे साथ बोला कि चलो मैं मेरे भाई के साथ मेरी लड़की के लिए ढूंढने के लिए गए, तो आप लोगों ने मेरे को झूठा आरोप लगा के
और इसमें फंसाया गया है। कोई बात सर, मैं आप मेरे से क्या चाहते हो ये बता दो। मेरे को मारना चाहते हो आप मार दो। बात तो नहीं मारना चाहते हो मार दो मेरे को। सब आप मोहनलाल जी बहुत आपने अच्छा काम किया है। मेरे 2 बच्चे गए ना, एक बच्ची का एक बच्चा गया। मेरी बात और क्या चाहिए आपसे? मेरी बात मेरे से आपको क्या चाहिए? पूरी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं? आप मेरे को खुद को और मेरे को रिमांड पर ये फिर भी मैं हॉस्पिटल में ये बोला कि मेरी बात सुनी। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट दे दी, उसको जो भी जायज कब होगा जायज? 3 दिन हो गए, मेरे तो 2 बच्चे गए, लड़की गई, मेरा लड़का गया। लड़की को ढूंढ रहे हैं। कब ढूंढोगे? कब ढूंढोगे? भेज रखी है। पोस्टमार्टम से भी होगा जब मेरी लड़की आएगी। क्यों नहीं ढूंढ रहे आप लड़की को? अरे पैसे लिए आपने पैसे लिए। उस दिन रिपोर्ट दी गई मैच के पिछला ओवर में, इन लोगों ने बैठ के तसल्ली की है कि उस लड़के का रिपोर्ट दे दो और इसका ना हम अपहरण का मुकदमा लगा देंगे। 5 लाख रुपए लिए हैं मोहनलाल जी ने, 5 लाख रुपए लिए हैं। मेरी बात सुनो। और अब कहा गया पंडित जी? दादा ये रहा रूबरू, ये रहा दादा। अब मेरी बात सुन, वो तो आपकी तरफ से जो रिपोर्ट है ना, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। मेरे को पहले मेरी लड़की चाहिए, पहले मेरे को मेरी लड़की चाहिए। हाँ क्या बहुत समझदार आदमी है ना। रोड पे बैठूंगा। अरे लड़का गया, लड़की गई और पूरा मोहनलाल जी आपने किया है, पूरा आपने किया पूरा। कोई बात नहीं, अधिकारी बैठे लड़की गई, साइड को जाओ ना। और उसका क्या किया उसका? अरे साहब आप मेरे को मरवा दो। अरे नहीं, कैसे मरवा? मेरे 2 जीव गए ना। नमस्ते। और बच्चे को तुमने मरवाया, तुमने उसको यहाँ रिमांड पे लिया था ना, डरके मारे जाके मरा वो, डरके मारे जाके मरा बच्चा। हाँ पटेल साहब, हाँ। अरे तुमने नहीं मारा उसको? पुलिस वाला कौन सा था? रात को 9 बजे बुलाया था, कौन डांट मारा उसको? मोहनलाल क्या लट गया उसको? बोला पुलिस वाला कौन? और उसको कॉल डिटेल लिखाओ। छोरा को छोरा फोन कर। क्यों नहीं छोरा फोन? क्यों नहीं है उस लड़के का फोन? किसने आपने सुसाइड करवाया? मेरे से मिला ही नहीं। अच्छा मेरे से फोन मिल गया अभी सुबह लाए जो। हाँ वो सुबह लाए, वो प्रक्रिया उसमें निकलेगी तो कौन डिटेल आएगी हमारी? यार बात करिए, क्यों हो रहा है? रोड जाम करते रहे फिर वही बात। अरे मेरी बात सुनो। क्या बैठेंगे मोहनलाल जी? मेरी बात सुनो। तो लड़की गई हमारी और हमारा बेटा था। मोहनलाल जी ने गुंडा राज करके मेरे 2 बच्चे खपाए हैं। धर्मपाल जी ले रखे हैं तो। हाँ धर्मपाल जी। और इनकी कॉल डिटेल निकला ना, और उसमें मोहनलाल जी का और इनकी बात नहीं हुई हो 6 तारीख को, तो मैं जवाबदार हूँ इस चीज का। अरे गुंडा पुलिस वाला नहीं है, गुंडा है ये। मोहनलाल गुंडा है। और पकड़े गया, क्या नाम होगा? कैलाश। यहाँ तो 300 किलोमीटर से लिया है, वो 10 किलोमीटर में इसका फोन चालू था, मिल गया। वो बेटो को आपका डांट हुआ था आपको, तो उन तो कौन ले आए थे? सब मिल गया। किसने लगा के डांटा? वो लड़के के बाप। रिपोर्ट कर दी क्या? आज किया था सुबह करी रिपोर्ट। क्यों बोल रहे हैं? मुकदमे की कार्रवाई कराओ, मुकदमे में कार्रवाई हो, दूसरे तक आ जाएगा। दोषी होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। दोषी तो हमें साहब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना, मुझे कार्रवाई कर बड़ा तो सारा नहीं लेकर अंदर ही थे। कौन है उनको? बाप दादा ने बेटा लेगा, सबने दादा अकेला बच्चा क्या कर लेगा? है छोटो वो फांसी खा लिया, डिप्रेशन में हो गए। क्या जो लड़की को भगा के लेगा तो वो भी क्या है? उनको क्या हमारे लिए क्या अंदर कर दिया? उसको पकड़ लिया, बाल बच्चे को बोल दो इनको। लड़के ने का सारा जवाब तो देगा, बोल दो सर। आप ये कह रहे हो जुर्म किया है, तो लड़के ने भी जुर्म किया है ना, वो बेटा तो लेके पड़ा ना। अरे बैठा इसको, कैंसिल करवा इसकी।
तो काफ़ी समझाइश के बाद में पुलिस एक बार फेर बंद डाल के और वापस ले गए लड़की का पिताजी और लड़की को भाई बही के अंदर। बाकी जो भी आगलो अपडेट ई मामला के अंदर होगा मैं थारे साथ जरूर साझा करांगा और पूरा घटनाक्रम देख के जो भी थारो मानना है वो कमेंट के अंदर बताओगा और फिर मिलूँ नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको